सो वेलकम बैक ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन सीरीज। और आज के लेक्चर में आर्टिकल्स आपको करवाएंगे, द आर्टिकल्स डिटेल में। और इसके साथ में आपको प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। आपको ना वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए पहले, ठीक है। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का ये मैंने आपको करवाया हुआ है लेक्चर 1 में। उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स हो गया, ठीक है। लास्ट लेक्चर 2 में आपको नाउन्स के बारे में मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ नाउन का ना थोड़ी सी आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा, ताकि आप ना द आर्टिकल्स जो है ना, दी आर्टिकल्स, उसको आप ढंग से समझ पाओ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक थोड़ा सा रिफ्रेश करवा दूंगा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। उसके बाद मैं आर्टिकल, ताकि आप आराम से समझ पाओ, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, सबसे पहले होता है आर्टिकल चीज क्या है, होते क्या है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कुछ नहीं होता, देखो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल आते हैं कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आर्टिकल्स को हम ना एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म में हम काउंट करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल हम इसको अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं मानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था डिटेल में, आजकल हम इसको कंसिडर करते हैं एडजेक्टिव्स का पार्ट। ये इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के नाम से इनको जाना जाता है आर्टिकल्स को, राइट। अब देखिए आर्टिकल होते क्या है, हमारे 3 आर्टिकल होते हैं एक्चुअली। ए, एन, आन बोल लो या कुछ भी, और एक हो गया द, ठीक है। ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं और ये आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। मतलब एक ढंग से एडजेक्टिव ही है अगर हम देखें। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर, आपको आगे मैं एग्जांपल से भी करवाऊंगा, अभी बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एग्जांपल से आपकी काफी अच्छी ढंग से क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, ए एन एन का जो होता है ना, ये हम यूज करते हैं कॉमन नाउन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा कि क्या चीज होती है। यूजली हम इसका यूज करते हैं कॉमन नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। और अब आपको पता ही नहीं है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया देता है। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुकिश आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा अभी क्या होते हैं। और ये हमारे होते हैं काउंटेबल। काउंटेबल नाउन होने चाहिए हमारे, ठीक है। और ये जो मेरे होते हैं, ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब देखिए, पहले आपको बता ही देता हूँ थोड़ा कॉमन नाउन, बाकी मैं आपको बाद में कराऊँ। कॉमन नाउन कुछ नहीं होता है। कॉमन, कॉमन का मतलब है कि हमने, मतलब सभी के लिए जो कॉमन चीज है। अगर मैं बात करता हूँ बॉय का, बॉय एक लड़का, कोई भी हो सकता है, राम श्याम, ये कोई भी लड़का होगा तो हम उसको बॉय बोलेंगे। गर्ल कुछ भी हो सकती है, कोई भी गर्ल हो सकती है। कंट्री, कंट्री क्या, कोई भी हो सकती है कंट्री। अगर मैं बोलता हूँ इंडिया, तब ये स्पेसिफिक कंट्री होगी इंडिया, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं रहा। कॉमन मतलब साधारण, कॉमन आदमी की तरह आप मान के चलो, ठीक है। बॉय, अगर मैं बोलता हूँ रोहित, तब ये कॉमन नाउन नहीं रहा, क्योंकि हम स्पेसिफिक रोहित की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कॉमन गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, मतलब कॉमन नाम हमने दे दिए। जितनी भी लड़की, हम वर्ड के बोलेंगे गर्ल, कोई भी हो सकती है। सीता, गीता, रागिनी, सारे क्या है, गर्ल्स है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो कॉमन का भावार्थ है बिल्कुल साधारण, मतलब एक जनरल, आपने एक नोमेनक्लेचर दे दिया सभी को, ठीक है। स्पेसिफिक नेम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक गर्ल को मैं नाम दे देता हूँ कि उसका नाम सीता है, उसका नाम है गीता, ठीक है, उसका नाम है अंजलि, तो ये मेरे बन जाएंगे प्रॉपर नाउन। क्या बन जाएंगे मेरे? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे आपका ट्री हो गया, कोई भी पेड़ हो सकता है, बरगद का पेड़ हो सकता है, कोई भी पेड़ हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता, हम तो जनरल बोला, और ट्री मतलब काउ, भाई जर्सी गाय हो सकती है, देसी गाय हो सकती है, कोई भी हो सकती है। प्रो और आपका जो होता है ना प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब हमने उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया है, नेम, नामांकन हमने उसका कर दिया है। जब भी हम उसके नेम दे देंगे ना किसी को, तब वो बन जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। सपोज करो कि मेरे पास एक गाय है, ठीक है। गाय का नाम मैंने मान लिया है गीता, गीता। तो गीता क्या हुआ उस गाय का प्रॉपर नेम,
और काउ क्या हुआ उसका कॉमन नेम। आइडिया लगा आपको, पता प्रॉपर और कॉमन का, थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, काउंटेबल मतलब आप काउंट कर सकते हो। बॉयज का एग्जांपल देखते हैं, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, काउंट कर सकते हैं ना आप, ठीक है। गर्ल्स का देखते हैं, वन गर्ल, टू गर्ल, थ्री गर्ल, फोर गर्ल, फाइव गर्ल, सिक्स गर्ल, काउंटेबल हो गया। सिंपल। ट्री, वन ट्री, टू ट्री, थ्री ट्री, फोर ट्री, फाइव ट्री, सिक्स ट्री, ट्री को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और ए एन हमने कुछ नहीं करना होता है, इनका हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म, मतलब वो एक है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल में हम यूज नहीं करेंगे ए और एन का, सिर्फ सिंगुलर में हम करते हैं। और द का हम क्या यूज कर सकते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। बॉय के लिए हम द का यूज कर सकते हैं, गर्ल के लिए हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझे। बॉयज के लिए भी हम कुछ एक सिचुएशन में कर सकते हैं, मैं आप आपको आगे बताऊंगा। गर्ल्स के लिए भी हम कर सकते हैं द आर्टिकल का यूज, राइट, बॉयज के लिए। उसके बाद ना जैसे कि सीता गीता, यूजली हम ना इसमें हम कभी यूज नहीं करते प्रॉपर नाउन के केस में। अनकाउंटेबल का यहाँ पर मतलब होगा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर। अब आप पानी को थोड़ा ना काउंट करोगे, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, नहीं करोगे ना, समझ गए। तो वाटर क्या हो गया मेरा, अब गोल्ड, मेरे पास एक सोना, दो सोना, अब किलो में आप इसको मेजर कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन आप काउंटिंग नहीं करोगे, काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव गोल्ड, सिक्स गोल्ड। हाँ, अगर मैं क्वाइंस की बात करूँ ना, गोल्ड से जो आगे बन के बनी हुई है चीज, तो ठीक है, वैसे सिल्वर हो गया। बाकी आप देख लो, मतलब साल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, साल्ट, आप ये नहीं बोलोगे एक साल्ट, दो साल्ट, तीन साल्ट, चार साल्ट, ये हमारे जो आते हैं, ये हमारे आते हैं अनकाउंटेबल के अंदर। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मतलब अनकाउंटेबल। तो द आर्टिकल का यूज हम किस में कर सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं, इसका हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट, कि मतलब पक्का, हमें पूरे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ये मानते हो, पक्के तरीके से जब हम बात करते हैं ना, उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, डेफिनेट, ठीक है। इसको हम ए एंड को क्या बोलते हैं, हम इनडेफिनेट बोलते हैं, इनको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक और चीज आप नोट कर लेना, यही मैं आपको बता देता हूँ, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो बढ़िया। जब मैं द आर्टिकल का बात कर रहा हूँ ना, द आर्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी हमारे नेम होते हैं, जैसे रिवर्स के नेम हो गए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, तो हम उसमें द हमेशा यूज करेंगे, हम सिंपल गंगा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, द कृष्णा, द कावेरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद मेरी होती है माउंटेन रेंजेस, ठीक है, द हिमालयन रेंज हो गया, द हिमालयन रेंज, ये द आर्टिकल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, करते हैं, मतलब शिप्स, ये सिस्टम बन के चला है, मतलब शुरू से हम यूज करते हैं, शिप्स के डे में भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हो गया हमारा द टाइटेनिक, ठीक है। हम सिंपल मतलब टाइटैनिक नहीं बोलेंगे, हम द के बाद में बोलेंगे, ठीक है। ट्रेन, जितने भी ट्रेन के नाम जो होते हैं, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, जैसे आपने देखा होगा, आप बुकिंग करवाते हो तो आपको पता होगा, द का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर्स के नाम में। अब ये किया है एक्चुअली में मेरे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के केस में अदरवाइज हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन की तरह आप ट्रीट करोगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओशियन, द इंडियन ओशियन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा द का यूज कर रहे हैं। इवन आप सीज के केस में कर सकते हो, द ब्लैक सी वगैरह हो गया, द रेड सी हो गया, तो इसमें क्या कर रहे हैं, आप द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें आप दोनों चीजें आप मान के चलो, ठीक है। और न्यूज़पेपर होगी, ठीक है, अभी आप इतना मान के चलो, बाकी मैं एग्जाम्पल जब आपको आगे करवाऊंगा तो आपकी और क्लियरिटी होती चलेगी, ठीक है। अब देखिए वही चीज है, ए एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब हमें पक्के, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन है, लड़का कोई भी हो सकता है, राम है, श्याम है, सुरेश है, कमलेश है, कोई भी है,
इनडेफिनिट है। अगर हम बोलते हैं ए बॉय, जब हम वर्ड बोल रहे हैं ए बॉय, तो वो जो लड़का है वो कोई भी हो सकता है। हमें ये पक्के तौर पे पता नहीं है कि वो कौन सा है। काउंटेबल, अगेन काउंटिंग हम उसको कर सकते हैं 1 2 3 4। सिंगुलर नंबर में हम यूज करेंगे ए एन, मतलब सिंगल है। द में वही डेफिनेट आर्टिकल, हम स्पेसिफिक तौर पे बात कर रहे हैं द। अब एग्जांपल से आपको बताऊंगा द। अब मैं ऐसे बताता हूँ। चलो ऐसा है कि आपका कोई दोस्त आ गया है और आप उससे ना कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, ठीक है। किसी लड़के के बारे में आपने कोई बात कर दी, यार एक लड़का था वो ऐसे ऐसे था। अब आगे जब आप रिपीट करोगे ना कन्वर्सेशन को, तब ए बॉय की जगह जब आपने एक बार शुरुआत करी है द बॉय बोलोगे आप। द बॉय आप कुछ बोलते हैं तो बोलोगे डेफिनेट, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, समझे। डेफिनेट, ठीक है। जैसे कि आप गर्ल्स की, मतलब कोई भी आप वर्कर, जैसे कि आप क्या है कि सपोज करो कि आप एक मैच खेल रहे हो, क्रिकेट मैच खेल रहे हो, ठीक है, बॉयज के साथ में, ठीक है। क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो आप उस परिप्रेक्ष्य में जब बात करोगे तो आप उन बॉयज को क्या बोलोगे, द बॉयज, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किन्हीं और के बारे में बात करते हो तो सिंपल आप बॉयज बोलोगे, तब आप आर्टिकल का यूज करोगे नहीं। वो मैं आगे आपको एग्जांपल में बता दूंगा। भाई आप ये मान के चलो द मतलब स्पेसिफिक तौर पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक। अनकाउंटेबल नाउन हो गए, ठीक है, और काउंटेबल नाउन, दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, फार्ट हो गया, बाकी हो गए यूनिक थिंग्स, ठीक है, नेम्स ऑफ माउंटेन रिवर्स वगैरह ये सारे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना यार ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम कब ए का यूज करते हैं, कब एन का यूज करते हैं, आन बोल लो या जो भी। लेकिन जब हम स्पेसिफिक आर्टिकल आपको समझा रहा हूँ तो ए एन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आपको थोड़ा सा ना वोवल के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ अभी। हिंदी के परिपक्ष में से लेकर आह तक जब आपकी कोई साउंड आएगी, तब वो होंगे हमारे वोवल। वोवल मतलब स्वर, ठीक है। और क से लेकर जो ग तक की जो आएगी वो हमारे होंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं ए का हमने यूज कैसे करना है। आन, इसमें देखिए जब भी मैं ए और एन की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात करूंगा कि जो आपका वर्ड्स हो रहा है ना, जो आप वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो, तो आपको कौन सी आवाज आ रही है। या हमने सेंटेंस नहीं देखना है कि सेंटेंस का पहला लेटर क्या है, समझे। ये हम साउंड के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, साउंड। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं बोलता है अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो मैं एन अम्ब्रेला। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो ए यूनिवर्सिटी आएगा। यू, य के बाद से शुरू हो रहा है ना यूनिवर्सिटी। अ, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है, से। तो यहाँ पर मैंने किया यूज किया एन, और यहाँ क्या मैंने यूज किया ए, समझे। हम ये नहीं देखेंगे कि जो पहला लेटर है वह वोवल है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे साउंड। साउंड के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। ये वाई यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, मतलब वाई से हो रही है, मतलब कहने का मतलब साउंड। अब देखिए जैसे अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा डब्ल्यू एंड वाई के होते हैं मेरी सेमी वोवल्स, सेमी वोवल्स। लेकिन जब भी डब्ल्यू एंड वाई किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएंगे तो वो ऑलवेज एक्ट एज कॉन्सोनेंट्स, ऑलवेज एक्ट एज कॉन्सोनेंट्स साउंड के पर्सपेक्टिव में। तो यह क्या कॉन्सोनेंट की साउंड हुई, वोवल नहीं हुई ना किसी भी सिचुएशन में। अगर हम मानते हैं कि इनकी वाई से भी साउंड शुरू हो रही है, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने पहला लेक्चर देखा हुआ है तब आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आपने यही याद करना है, अ से आ तक और क से ये तक व्यंजन, इसके साउंड के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे, ठीक है। ओके, अब देखिए द का एक स्पेसिफिक केस है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, आपको आइडिया बता देता हूँ। जब आप काउंटेबल या नॉन काउंटेबल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोल लो। नॉन काउंटेबल का मतलब मेरा वही है कि अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मेरा द फॉलोड, अगर मेरा द हम पहले लगा रहे हैं किसी वर्ड के, ध्यान से सुनना, ये वर्ड के, ठीक है, वर्ड के जिसमें जो स्टार्टिंग में साउंड आ रही है वो आ रही है मेरी कॉन्सोनेंट की, तब हम इसको बोलते हैं द। अगर साउंड आती है वोवल की, तब हम इसको बोलते हैं दी। अगर मैं लिखता हूं द, अगर मैं
एप्पल लिखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा दी एप्पल। अगर मैं लिखूंगा बॉय के साथ में द का यूज कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा द बॉय। गर्ल के साथ में यूज कर रहा हूँ तो मैं इसमें बोलूंगा द गर्ल। अगर मैं इसका यूज करता हूँ अम्ब्रेला के साथ में तब मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, दी अम्ब्रेला, सॉरी, दी अम्ब्रेला। ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सिटी के साथ में यूज करता हूँ द के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ तो मैं इसको बोलूंगा द यूनिवर्सिटी। ये ऐसे आपको आइडिया बता दिया, मतलब द दी। बाकियों में यूजली होता नहीं है, लेकिन इसमें ना द के केस में स्पेशल है कि इसमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट के पर्सपेक्टिव में, मतलब चलो आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। वैसे ही कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा नहीं, पर एनीवेज पता होना चाहिए, मतलब बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने द दी कैसे होते हैं यूज, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। ये नहीं आपके होते ए एन। जैसे अगर मैंने लिखा द वाटर, किसी स्पेसिफिक केस में वर्ड यूज कर सकता हूँ, समझे। वैसे हम करेंगे नहीं, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, द वाटर। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हम यूज कर सकते हैं द आर्टिकल का। लेकिन ए एन का हम हमेशा काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे कन्वर्ट में। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको ना थोड़ा सा ना नाउन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, प्रीरिक्विजिट जो है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नाउन्स, मेरे नाउन्स होते हैं ना, को 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहले मैं आपको ना थोड़ा और डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। कंक्रीट, 1 2 3 4। मोटी मोटी कैटेगरी में अगर मैं नाउन को डिवाइड करता हूँ तो पहले मैं 2 में करूंगा। ए करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए करूंगा मैं कंक्रीट नाउन की फॉर्म। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन की फॉर्म में। कंक्रीट नाउन के आगे जो आते हैं वो आते हैं मेरे प्रॉपर नाउन, कॉमन। उसके बाद मेरा आता है कलेक्टिव, क्या आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मेटीरियल नाउन। ठीक है, मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, बेसिक सा, मतलब पता होना चाहिए, ये प्रीरिक्विजिट है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर मैंने पक्का सा नाम दे दिया है। जैसे कि अभिषेक शर्मा हो गया, रोहित हो गया, गिरिजा हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, कांगड़ा हो गया, धर्मशाला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो मैंने कि एक प्रॉपर नाउन असाइन कर दिया है। वो नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन थिंग वगैरह को डिनोट कर रहा है, प्लेस को डोनेट कर रहा है। ठीक है, डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सिंपल। मैंने पिछले में भी आपको एग्जांपल बताया, लेकिन कंबाइन बताए थे। मैंने ये नहीं बताया था कौन सा प्रॉपर होता है कौन सा प्रॉपर नहीं होता है। कॉमन नाउन, अब देखिए यूजली जो हम आर्टिकल यूज करते हैं ना, मेनली हम आर्टिकल यूज करते हैं ए एन, वो हम कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं, कॉमन नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। कॉमन नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, कॉमन नाउन क्या है, मतलब एक जेनरिक नेम, इसको हम ये बोल सकते हैं। बॉयज, जितने भी लड़के, चाहे राम श्याम सुरेश अभिषेक मोहित जो भी हो, बॉय। गर्ल हो गया, ठीक है, ट्री हो गया, चेयर हो गया। जब भी हम रूम के अंदर जाते हैं तो हमें जो चीजें दिखती हैं जो हमारे हाउस में होती हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, लैपटॉप हो गया, बेड हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये मेरे कॉमन नेम है। एक मैंने जेनरिक सा नेम दिया हुआ है, मतलब मैं स्पेसिफिक की बात करूँ, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। कौन सा बॉय है हमें नहीं पता, लड़का है भाई, एक लड़का एक लड़की, एक पेड़ एक चेयर एक टेबल, उस परस्पेक्टिव में हमने मान के चलना। ए एन का हम यूज करें, ये सारे क्या हो गए कॉमन, क्या हो गए कॉमन। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन हो गए मेरे ग्रुप का नेम। जैसे कि मैंने आपको पिछले में भी बताया हुआ था, कलेक्टिव क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, ए पैक ऑफ बॉल्स, ए पैक ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं ए शॉल ऑफ फिश, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, एग्जांपल जब मैंने नाउन के दिए थे। ठीक है, ए शॉल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, समझ गए। ये क्या होते हैं, ए हर्ड ऑफ डेयर कर लो आप, एक कंपनी ऑफ बॉयज, बॉयज की क्या बोलते हैं, कंपनी ऑफ बॉयज। ठीक है, ये क्या कलेक्शन, जो पैक जो मेरा डिफाइन कर रहा है वॉल्व्स की कलेक्शन को बता रहा है। शोल क्या है, मछलियों की कलेक्शन, हर्ड क्या है, डेयर की कलेक्शन, कंपनी क्या है, बॉयज की कंपनी, समझे।
कलेक्टिव है, मतलब पूरी कलेक्शन को मैंने एक नाम दे दिया। एक बैग क्या है, बर्ड्स की कलेक्शन। शोल क्या है, फिश की कलेक्शन, ठीक है। मटेरियल बिल्कुल सिंपल है। मटेरियल क्या होता है, सामान, गोल्ड, सिल्वर, वाटर। अब देखिए ये मटेरियल है, इनसे चीज के आप ये मान के चलो, मटेरियल मतलब एलिमेंट्री यूनिट मान के चलो। गोल्ड से आप सिक्के बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, चांदी कुछ भी बना रहे हो, पानी से आप क्या, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है, समुंदर, समझे, मटेरियल है। मतलब समथिंग इज बीइंग मेड ऑफ ऑफ देम, उनसे हम कोई चीज बना रहे हो। तो ये इसको आप रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव में, मतलब याद रखने का मतलब, एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल नहीं होता है इसका मतलब, ठीक, समझे बेटी। उसके बाद साल्ट हो गया, ये सारे क्या है, ये मेरे मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे मैं आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है। मटेरियल नाउन का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। अभी तक मैंने आपको कंक्रीट नाउन के बारे में बता दिया। कंक्रीट नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये मेरे वो नाउन है जो आपकी जो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों से आप उनको महसूस कर सकते हो। मतलब ये मेरे क्या हो गए नाउन, वी कैन सी, टच, हेयर, टेस्ट और स्मेल, इस कैटेगरी में हो गए। मतलब नाम है, लेकिन ये मैं 5 इंद्रियों के द्वारा इनको महसूस कर सकता हूँ। साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, नमक, नमक को मैं चख सकता हूँ। पानी, पानी को मैं पी सकता हूँ। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को क्या है कि मैं वो सकता हूँ, मतलब खुशबू किसी चीज की आ रही है तो मैं उसको सूंघ सकता हूँ, समझे। कहने का मतलब ये है, जो मेरी 5 इंद्रियों से मैं जिनको महसूस कर सकता हूँ वो आते हैं मेरी कंक्रीट की कैटेगरी में। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इन इंद्रियों से परे। म्यूजिक का एग्जाम्पल लो, म्यूजिक जैसे आप सुन सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ये अलग वैरायटी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है इसके अलावा जो मेरे नाउन आएंगे जिनमें मैं नोमेनक्लेचर का यूज कर रहा हूँ, वो मेरे। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। क्वालिटी, किसी क्वालिटी को, एक्शन को या किसी स्टेट को ये बता रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो क्या है ऑनेस्टी, विस्डम, ट्रुथ। ये जो चीजें आ गई ना गूढ़ रहस्य वाली, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगी। कहने का मतलब जो भी मैं, नाउन क्या होता है, नोमिन। नाउन किससे लिया गया, नोमिन। नोमिन मतलब नेम। जो भी आपने किसी चीज को स्पेसिफिक नेम दिया है, जो आप इन 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हो, इसके अलावा जितने भी हमारे आएंगे, पुअर हो गया, रिच हो गया, जब हम इन वर्ड का यूज करते हैं, इन एडजेक्टिव का द लगा के, मतलब हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है। तब ये कहते हैं एज ए, जब हम इनको नाउन ट्रीट कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, ये जिनमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। पुअर क्या है, कोई मतलब पुअर पर्सन है, वो क्या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। रिच पर्सन क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। तो ये जो आगे मेरे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे। और एक और आपको चलो इसमें एग्जांपल बता देता हूँ मटेरियल में आपको, मतलब मटेरियल में मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था कि मटेरियल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने कोई, मेरी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको एज ए मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आप किस परिप्रेक्ष्य में लेके चल रहे हो, ठीक है। देखो अगर मैं वर्ड लिखता हूँ, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पर जो वर्ड मैंगो आएगा वो ट्रीट होगा मटेरियल नाउन की फॉर्म में। मैं यहाँ एक आम दो आम की बात नहीं कर रहा हूँ। काउंटेबल नाउन होता, मैं क्या बोलता, एक आम, दो आम, तीन आम, या मैंगोज। मैंने बोला है मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। यहाँ मैं खाने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, खाने के लिए एज ए मटीरियल, कि जो आम है मेरा फेवरेट फ्रूट है। तो इस सेंटेंस में जो मेरा वर्ड मैंगो होगा वो मटेरियल नाउन
के फॉर्म में यूज होगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कहाँ से नाउन आ गए। आपको बेसिक सा मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया, अगर उसका 20% या 10% भी समझ में आ गया बहुत है। आगे जब मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ये बस आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने के लिए है। ये पता होना चाहिए कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव क्या होते हैं, मटेरियल क्या होते हैं। ये सारे मतलब थोड़ा सा बेसिक आइडिया के लिए है, ठीक है। आगे अभी मैं एग्जांपल करेंगे तो आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना। जब मैं वर्ड ध्यान से सुनना बड़ा ट्रिकी है। जब मैं मेरा अगर कोई मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन क्या हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्स, साल्ट, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, इनके पीछे क्या आता है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल द दी जो भी हो गया, एक्चुअली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही आपका जो होता है प्रॉपर नाउन, उनके आगे भी मैं आर्टिकल का यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कहीं करते हैं, वो एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, अभी एग्जांपल दिया था। माउंटेन रेंजेस का हो गया, शिप्स का हो गया, एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर का हो गया, उनमें हम करते हैं, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। द्वीप समूह हो गए, उनमें भी मैं करता हूँ, ठीक है। अंडमान्स एंड निकोबार आइसलैंड, जब आइसलैंड्स की बात करता हूँ ना एस प्लूरल फॉर्म में, तब हम यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब ये जनरल रूल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम यूज नहीं करते हैं। अभिषेक में नहीं करेंगे, रोहित में नहीं करेंगे, मोहित में नहीं करेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो मेरे नाउन होते हैं उनमें भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब मैं इन टाइप की नाउन्स में आर्टिकल का यूज करता हूँ तो ये क्या बन जाते हैं, मेरे कॉमन नाउन, एक्सेप्शन को छोड़ के, जो एकदम मेरी एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। द हिंदूज लाइक जस्टिस। यह जो वर्ड जस्टिस है ना, ये नाउन है, लेकिन ये मेरा कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। अगर मैं यही वर्ड लिखता, ही इज ए जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तब वर्ड क्या होता है, हमने आर्टिकल लगा लिया जस्टिस से पहले। जस्टिस को हम देख सुन, वो नहीं बोला कि कपड़ों से हमने अंदाजा लगा लिया। वर्ड जो है ना जस्टिस, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा जस्टिस है, मैं जज के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी जज हो सकता है, तो मेरा कॉमन बन गया, कॉमन नाउन। यहाँ जस्टिस का मतलब क्या, न्याय से था। हिंदूज लाइक जस्टिस, न्याय, ठीक है। अब हमने द लगाया है, ये मैं आपको बता दूंगा, जितने भी हमारे रिलीजन्स हो गए ना, द क्रिश्चियन, द हिंदू, द मुस्लिम्स, इनके पीछे हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। उनके पीछे भी हम आर्टिकल लगाते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। गॉट इट। तो कहने का मतलब है, क्या मेरा प्रॉपर नाउन है, कौन सा मेरा कॉमन नाउन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ये डिपेंड करता है किस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा हूँ, मैं पक्के नोमेनक्लेचर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि कैसे बात कर रहा हूँ। कोई भी नाउन मेरा किसी सिचुएशन में प्रॉपर बन सकता है, किसी सिचुएशन में कॉमन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। हमने सिर्फ परिप्रेक्ष्य को देखना है। अभी मैं आपको अभी एक एग्जांपल कराऊंगा, तब आपकी क्लियरिटी होगी। एज्यूमिंग कि आपको 20% भी अब तक समझ आया तो मोर देन एनफ है। ये बस आपका बेसिक सा थोड़ा आइडिया बताने के लिए था, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं बहुत। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ द इंग्लिश, पहले इसको बोले इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ द इंग्लिश, इसका मतलब होता है मैं इंग्लिश मीन की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वर्ड लिखता हूँ इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है मैं ऐसे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखता हूँ द फ्रेंच, तो मतलब मैं फ्रेंच लोगों की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच पीपल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वर्ड लिखता हूँ फ्रेंच, तो उसका मतलब होता है मैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। गॉट इट। द लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगों की बात कर रहा हूँ, विदाउट द मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेज लोगों की भाषा है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा द आर्टिकल, द इंग्लिश मतलब इंग्लिश मैन की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश मैन, ठीक है। और यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्लियर है।
अब यहाँ पर ही सफरिंग फ्रॉम ए हेडेक का हम यूज करते हैं, ठीक है। ए हेडेक, ए स्टोमैक, ठीक है, ठीक है। इसमें हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं कुछ एक वर्ड में ऐसे, ठीक है। कि मुझे भाई एक बार मेरे सर में दर्द हुई है, इसको 2 टाइम्स हेडेक भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4। हेडेक तो है ना कि हेडेक जो है ये एक्चुअली में आपका काउंटेबल ट्रेट होता है, इट इज काउंटेबल। हमने ए का यूज किया है। यहाँ बड़ा बढ़िया है ट्रिक। मैन जो है ना वर्ड, मैन, बॉय, गर्ल, ये मेरे क्या होते हैं, कॉमन नाउन है। ध्यान से सुनना इसको। इनके साथ हम यूजुअली जब हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैन जो है वो एज ए कॉमन नाउन ट्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ए एंड द मतलब स्पेसिफिक किसी चीज की, अगर मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ मैन में ट्रीट कर रहा हूँ ऐसे मैन काइंड। जब मैं ऐसे मैन काइंड बात कर रहा हूँ, महानतम अर्थ की बात कर रहा हूँ, मैन इज इमोर्टल, तब मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर वर्ड मैन यूज हो रहा है एज ए मैन काइंड, यहाँ पर मैन यूज हो रहा है एज ए मैन काइंड, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे मैन इज इमोर्टल। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ ना फादर, मदर, एटसेट्रा, इसमें भी मैं ना आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ। अगर मैं अपने फादर या अपने मदर की बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ फादर सेज सो या मदर सेज सो, यहाँ पर फादर का अभिप्राय है माय फादर, मदर का अभिप्राय है माय मदर से, तब भी मैं किसी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा इससे पहले। अदरवाइज फादर मदर क्या है, ये भी मेरा कॉमन नाउन है। फादर तो कोई भी हो सकता है ना, हर एक का फादर होगा, राम का फादर कुछ भी हो सकता है, श्याम का फादर कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता फादर किसकी बात कर रहे हैं। द का मतलब डेफिनेट होता है वरना, अदरवाइज या माय फादर, तो यहाँ पर मैं फादर मदर का मैं अपने की बात कर रहा हूँ, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा उससे पहले, ठीक है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कांगड़ा इज होली सिटी, ये तो सिंपल है, इज ए होली सिटी, ठीक है। ये आर्टिकल, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले करवाया था कि जो मेरा रिवर्स के जो नेम होते हैं ना, मेरे रिवर्स के नेम, उनके साथ में मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करता हूँ, द या दी डिपेंडिंग अपॉन वोवल कॉन्फिडेंट साउंड, अगले जो वर्ड की रिवर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, द गंगा एंड द यमुना मीट एट अलाहाबाद। यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, राम श्याम, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा रिवीजन में, कि जो मेरे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर मैंने नाम दे दिया है, नाउन किससे वर्ड लिया गया है, नोमिन से, विच मीन्स नेम, राइट। इसलिए अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियरिटी होगी। तो राम एंड श्याम मीट एट इलाहाबाद, द गंगा एंड द यमुना मीट एट इलाहाबाद। अगर यहाँ माउंटेन रेंज की अगर मैं बात करता तो भी मैं द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करता। अगर मैं यहाँ पर द्वीप समूहों की बात करता, आइसलैंड्स की बात करता, तब भी मैं द आर्टिकल का यूज करता। अगर मैं सिंगल द्वीप की बात करता ना, आइसलैंड की अगर मैं बात करता सबसे बड़ा जो है, तब मैं द आर्टिकल का यूज नहीं करता। जब मैं प्लूरल फॉर्म में द्वीप समूहों की बात करता हूँ तब मैं द आर्टिकल का यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरी कंट्रीज के नेम हो गए, इंडिया, चाइना, आपको बताता चलता हूँ आपको, पाकिस्तान वगैरह हो गए, जितने भी हो गए, इनमें मैं किसी डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। ये तो मैं बोल नहीं सकता कि नहीं, लेकिन जब मेरी कोई कंट्री आती है इन प्लूरल फॉर्म, द नीदरलैंड्स, ऐसा लगा ना, तो मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करूंगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या है मेरा स्टेट्स, तो यहाँ पर मैं द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करूंगा। जब यूएसएसआर होता था, सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत सोशलिस्ट यूनियन, यूएसएसआर रिपब्लिक, ठीक है, जो भी था, तब मैं उसमें द का यूज करता आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन बाकियों में मैं नहीं करूंगा। तो अगेन अगर आपका कोई कंट्री का नाम प्लूरल सेंस में है, कन्फेडरेसी आपको महसूस हो रही है, नाम के अंदर आ रही है, तब मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा। जितने भी मेरे कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, जितने भी हो गए, इनके साथ में भी मैं आर्टिकल का यूज नहीं करता।
कंट्री वाला लॉजिक है, आपने इसमें लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया हिमालयास, ये रेंज की बात हो रही है, ग्रेटर हिमालयस की बात हो रही है। द का मैं यूज करूंगा डेफिनेट आर्टिकल का। आर टू द, यहाँ पर भी नॉर्थ, नॉर्थ पोल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तब भी मैंने आर्टिकल का यूज करना है। द आर्टिकल का मैं यूज यहाँ कर लूंगा, डेफिनेट मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता, साउथ पोल की बात करता, इक्वेटर की बात करता, तब भी मैं यूज करता द आर्टिकल का। द इक्वेटर, द पोल, समझिए ना, द पोल। मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज करूंगा। ये तो सिंपल है, ही हैड ए ब्लैक, एक की बात हो रही है, ये एक कौ की बात हो रही है जो कैसी है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अपने ये नहीं होता कि जो आर्टिकल होगा वो नॉन के बिल्कुल पहले आ रहा है, नॉन के लिए यूज किया जा रहा है, वो थोड़ा पहले और भी आ सकता है, उसमें कोई नहीं है। मतलब आपने देखना है किस परिप्रेक्ष्य में वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने आपको क्या बताया है, जो मेरे प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, एक्सेप्शंस को छोड़ के, एक्सेप्शंस को छोड़ के हम प्रॉपर नाउन्स के पहले हम यूज नहीं करते हैं आर्टिकल्स का, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। अभिषेक शर्मा, मोहित, श्याम, इंडिया, ये वो एक्सेप्शन छोड़ के, कि आपकी जो कंट्रीज का नेम हो गया जो प्लूरल फॉर्म में है, या रिवर्स का नेम हो गया, माउंटेन रेंजेस का नेम हो गया, द्वीप समूह वगैरह हो गए, ट्रेन हो गई, जितने भी हैं जो एक्सेप्शन है, शिप के नेम हो गया, उसके अलावा हम यूजली यूज नहीं करते हैं वाक्यों में। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर शेक्सपियर जो होगा वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ हम इसको एज ए ट्रीट करेंगे कॉमन नाउन। हम ये बोल दे रहे कि कालिदास जो है इंडिया का शेक्सपियर है, तो हम शेक्सपियर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेकिन वो असल में उस शेक्सपियर, वो शेक्सपियर नहीं है कि हम उसके बारे में हम उसको कुछ बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कालिदास की, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप, तब भी मैं क्या करता, द आर्टिकल का यूज करता, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करता है, तो डेफिनेट की मतलब वो कालिदास ही है, यही इंडिया का कालिदास है, समझे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, द आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो होता है ना शेक्सपियर, ये ट्रीट हो रहा है एज ए कॉमन नाउन, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया था। जैसे को मटेरियल नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, एटसेट्रा, अगर इनके पहले अगर हम कोई आर्टिकल का यूज करते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन नहीं रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, कॉमन नाउन। एक्सेप्शन अपार्ट, कुछ एक हमारी एक्सेप्शन है जो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, उनको छोड़ के जनरल यूल ये है, ठीक है। अब देखिए, ऑनेस्ट मैन, एक आदमी की बात हो रही है, ऑनेस्ट मैन विल ऑलवेज स्पीक, ठीक है। यानी एन आर्टिकल का हम यूज करेंगे, ठीक है। स्पीक, अब देखो ट्रुथ, ट्रुथ से पहले हम ना द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ट्रुथ क्या है, कौन सा मेरा किस टाइप का नाउन है, बताओ। एब्स्ट्रैक्ट है, ये आइडिया है। मैंने आपको पहले ही बात बोली थी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जस्टिस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने आपको कहा था कि जो मेरे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनसे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, अगर आर्टिकल का यूज करते तो कॉमन नाउन बन जाते, लेकिन यहाँ पर नहीं। जब मैं ट्रुथ की बात करता हूँ, वर्ड ट्रुथ की, उससे पहले मैं द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, द ट्रुथ। स्पेसिफिक ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं, द डेफिनेट, लेकिन ये मेरा नाउन टाइप एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है। ये मेरा नाउन टाइप यहाँ पर कॉमन नाउन हम नहीं ट्रीट करेंगे ट्रुथ को, ये भी आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। ट्रुथ के केस में द का हम यूज करेंगे आर्टिकल का। ए लाई, इसमें क्या होगा, पहले मैं आपको बताता हूँ, टेलिंग ए लाई का हम यूज करते हैं। जैसे ए हेडेच हो गया, हेडेक हो गया, तो उसके इसी सेम उसी कैटेगरी में लेते हैं ए लाई का, ठीक है। एन एक्यूज, सिंपल। एक्यूज की बात करिए, एक एक्यूज की, इसमें क्या होगा, ए एक्यूज, अ की आवाज आ रही है, ठीक है, वोबल की साउंड आ रही है, तो मैंने आर्टिकल एन का यूज किया। हमें पता है एक्यूज कौन सा है, एक्यूज इज टेलिंग, मतलब जो है जिसपे जुर्म लगा है, एक्यूज है, वो झूठ बोल रहा है। हमें पता नहीं है प्रॉपर वो कौन सा है, तो ये क्या कॉमन नाउन है,
और यहाँ पर एन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, आप देखिए जो भी मेरे कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन्स जो मेरे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनसे पहले मैं आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ। आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ, एक्सेप्शंस को अगर मैं छोड़ दूँ तो। चिल्ड्रन आर प्लेफुल बाय नेचर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई मैं किसी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। बॉयज आर प्लेफुल बाय नेचर, बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये कुछ भी है मतलब, समझिए। तो इसमें मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा एज ए रूल। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ साथ में, ताकि आगे अभी मैं और एग्जांपल लेके चलूंगा, आपकी क्लियरिटी पूरी करवाएंगे आज आर्टिकल्स की, ठीक है, जितनी भी हो पाती है। और बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है, इसमें तभी आपकी थोड़ी और जो आपके डाउट होंगे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो मेरे हो गए टाउन्स के नेम, सिटीज के नेम, विलेजेस के नेम, एक्सेट्रा जितने भी होते हैं इंक्लूडिंग हूँ, इनके साथ में मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, कांगड़ा, मैं क्या बोलूँगा हिमाचल प्रदेश, मैं क्या बोलूँगा धर्मशाला, मैं क्या बोलूँगा दिल्ली, मैं क्या बोलूँगा कोलकाता या कलकत्ता, ओल्ड नेम कलकत्ता का, ठीक है। इनके साथ में क्या करूँगा, जो भी आपका, मैं क्या बोलूँगा नगरोटा सूरियाँ, नगरोटा बगवा, किसी भी मैं आर्टिकल का यूज इससे पहले नहीं करता हूँ। फाइन। कंट्रीज के केस में वही है, जब कंट्रीज मेरी प्लूरल फॉर्म में होंगी तब मैं इसमें द आर्टिकल का यूज करूंगा। द नीदरलैंड्स हो गया, द यूएसए हो गया, ठीक है फाइन। अब देखिए जहाँ अगर मैं लेक्स की बात करता हूँ, ठीक है, लेक्स के साथ में भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, सिंगल लेक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, चंद्रताल इज इन हिमाचल प्रदेश, तो मैं द का यूज नहीं करूंगा। चंद्रताल ये मेरा प्रॉपर नाउन है, कोई नहीं, लेक से पहले हम यूज नहीं करेंगे। जो एक्सेप्शन है जैसे ट्रेन हो गया, आपकी शिप्स के नेम हो गए, जो भी फ्लाइट्स के नेम हो गए, इनसे पहले हम करते हैं न्यूज़पेपर के नेम हो गए, वो हमारी एक्सेप्शनल क्लॉज में आ जाएंगे, जिनमें आर्टिकल यूज करते हैं। महाद्वीप कॉन्टिनेंट के नेम के साथ में मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, कॉन्टिनेंट भी डाल देता हूँ। कॉन्टिनेंट्स हो गया, सिंगल आइसलैंड हो गया, सिंगल आइसलैंड एग्जाम्पल देखते हैं कैसे लिखूंगा मैं। जैसे मैं बोलता हूँ वेफिन आइसलैंड इज इन कनाडा, सिंगल आइसलैंड की बात हो रही है, इससे पहले मैं कोई आर्टिकल नहीं यूज करूंगा। कंट्री कनाडा की बात हो रही है, इससे पहले मैं कोई आर्टिकल नहीं करूंगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में ये नहीं है, तो कोई भी इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। एक सिंगल आइसलैंड से पहले नहीं आएगा। अगर लक्षद्वीप से होता ना, लक्षद्वीप होता तो मैं करता आर्टिकल का यूज, क्योंकि वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइसलैंड, समझिए ना। सिंगल आइसलैंड नो आर्टिकल, कलेक्शन ऑफ आइसलैंड आर्टिकल। कंट्री का नाम, कंट्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, एक्सेप्शन आगे जब हमारी प्लूरल फॉर्म में हो रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी मेरी प्लूरल फॉर्म में है, हम उसको काउंट करेंगे तभी मैं आर्टिकल का यूज करूंगा, ठीक है। टाउन्स हो गया, सिटीज हो गया, उनके साथ में मैं किसी भी टाइप के आर्टिकल का यूज नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ हमें आर्टिकल की जरूरत होगी वहां पर हम आर्टिकल को प्लेस करेंगे। थोड़ा हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए जब भी मैं किसी ना स्पेसिफिक आइडिया और कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ ना, स्पेसिफिक आइडिया या कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो उस केस में मैं आर्टिकल का यूज करूंगा, आर्टिकल का यूज करूंगा। जैसे द ट्रुथ, ए लाई, सच क्या होता है, सच तो सच होता है भाई, पूरा सच होता है, ये नहीं थोड़ा सा सच हो गया या ज्यादा सच हो गया, ठीक है। इन केस में मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल का यूज करूंगा। उसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं। 1/2 kg को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसको हाफ के जी बोलेंगे, तो वो गलत होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ ए किलो या हाफ ए किलोग्राम बोल लो आप, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं ए हाफ हॉलीडे, ए हाफ शेयर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाफ के जी में हम बोलेंगे हाफ ए किलो, या 1/2 kg को हम क्या बोलेंगे, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो, ठीक है। ये चीज भी आपने नोट कर लेनी।
हम यहाँ पर आते हैं, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है प्लूरल फॉर्म में, ये भी कॉमन नाउन है प्लूरल फॉर्म में, हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ही हैड ग्रेट जील फॉर वर्क, इसमें क्या होगा, ए आर्टिकल का, ए लॉट ऑफ हो गया, ए ग्रेट जील हो गया, ठीक है। इसमें हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, बिल्कुल इसमें भी ज्यादा नहीं आपने कुछ सोचना है, बिल्कुल सही है। कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैमल, शिप, डेजर्ट, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन गिनती कर सकते हैं, एक कैमल, दो कैमल, तीन कैमल, एक शिप, दो शिप, तीन शिप, एक रेगिस्तान, दो रेगिस्तान, तीन रेगिस्तान। हवा आपने यहाँ पर समझना है, ऊंट रेगिस्तान का मरुस्थल है, एक ऊंट की बात नहीं हो रही है, जनरलाइजेशन पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं सभी ऊंटों के लिए, द आर्टिकल का मैं यूज करूंगा। शिप की बात एक शिप नहीं सभी की हो रही है, द आर्टिकल का यूज करूंगा, डेजर्ट सभी का द। आपको जो कंफ्यूजन होगा, आपको बस इससे कंफ्यूजन हो सकता है, मैन इज मोर्टल, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया उसमें इमोर्टल लिखा था, वैसे इसको मानो मैन इज मोर्टल। जब हम मैन काइंड की बात करते हैं ना एज ए होल, तब मैंने ना कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया था। इसके अलावा जितने भी केस है जहां हम सिंगुलर कॉमन नाउन को हम यूज कर रहे हैं जनरलाइजेशन पर्सपेक्टिव में सभी के लिए, कैमल सभी कैमलों के बारे में बोले, शिप सभी शिप, डेजर्ट सभी, मतलब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या होगा इसका, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इट इज एट पार विद द काउ ईट्स ग्रास, ठीक है, सारी गाय जो है वो घास खाती है, द काउ ईट्स ग्रास, वही कंसेप्ट आपने यहाँ पर लेके चलना है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मैन इज इमोर्टल की मनुष्य की पीढ़ी जो है वो चलती रहती है, उस हिसाब से मैन काइंड इज इमोर्टल, समझे भावार्थ। मतलब एक आदमी पैदा होता है तो एक मरते हैं तो नहीं पैदा भी हो जा रहे, उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोल रहा हूँ तो इमोर्टल बोल रहा हूँ, मैन मोर्टल मतलब नश्वर है, एक ना एक दिन तो मेरे एक ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। भावार्थ ये मैन काइंड के पर्सपेक्टिव में, तो अब हम क्या करेंगे, सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह आ रहा है कलेक्शन को, ये यहाँ पर भी जनरलाइजेशन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन हम द का किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं, जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, लंच, डिनर वगैरह की, जब हम बात करते हैं ना, यूजुअल ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो हम रोजमर्रा की रूटीन के तहत जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूँ लंच के लिए, नॉर्मल लंच के लिए, ठीक है, तब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यू आर इन्वाइटेड टू लंच एट 8 o'clock, सॉरी लंच तो खैर बाद में ही होगा एट 2 PM, ठीक है, तो उसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्पेशल ओकेजन पे होगा तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। यू आर इन्वाइटेड एट ए लंच, ठीक है, किस ओकेजन के लिए, कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है, बर्थडे हो गया, कुछ हो गया, तो मैं ए का यूज करूंगा, आर्टिकल का यूज करेंगे, मतलब ये तो नहीं मैं बोलूंगा एग्जैक्टली आर्टिकल का यूज से यही आएगा तो अलग बात है, ठीक है। होप इट्स क्लियर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, को रिलेट करके चलना है। 90% में सिंपल ही होगा कि कॉमन नाउन ये रूल लगेगी, एक्सेप्शनल केसेस में मैं साथ में लेके चल रहा हूँ थोड़े बहुत ट्रिकी से, ताकि आपको ना पूरी क्लियरिटी हो जाए, कोई डाउट नहीं आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर कर दूंगा मैं, वैसा कुछ नहीं। अब आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, हिमाचल प्रदेश इज ए ब्यूटीफुल स्टेट, सिंपल, हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जितने भी मेरे प्लेसेस के नेम होते हैं, कांगड़ा, हिमाचल, धर्मशाला, मकलोडगंज, भावसुनाथ, जितने भी हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज मैं इसमें नहीं करूंगा, ये मेरा क्या प्रॉपर नाउन है, हिमाचल प्रदेश। भाई किसी जिले, मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ प्रॉपर हिमाचल प्रदेश की, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ नहीं आपने बात, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा और हमारा। अब देखिए, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली के साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अब वर्ड आता है रेड फोर्ट, क्या है रेड फोर्ट, तो आपके दिमाग में आएगा यार रेड फोर्ट क्या हो गया, रेड फोर्ट मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए आइडली, अगर हम जनरल रूल की बात करेंगे। लेकिन जब मैं हिस्टोरिकली, जब मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करता हूँ ना, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स की, प्लेस नहीं वर्ड फोर्ट्स बोलूंगा, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में जब मैं बोलता हूँ, नोटेबल पब्लिक प्लेस, वर्ड अच्छा रहेगा।
नोटेबल पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि एक मैं ताजमहल की बात करता हूँ, लाल किला, सेक्रेटेरिएट की बात करता हूँ, नोटेबल पब्लिक प्लेसेस है, तब मैं द का यूज करूंगा। सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटेबल सिटीज, पब्लिक प्लेसेस की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो आपके किले हो गए, ताजमहल, बड़े बड़े आपके मंदिर हो गया, बड़ा फेमस हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ टेम्पल एटसेट्रा, समझे। तब मैं यहाँ पर यूज करूंगा आर्टिकल द का। अगर यहाँ पर सिंपल ताज लिखा होता तब भी मैं द आर्टिकल का यूज करता, चाहे वो ताजमहल की बात कर रहा हूँ या रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक और, जब मेरा जो होता है ना नेम, कोई मेरा पर्सनल नहीं है, नॉट ए पर्सनल वन, जनरल नेम मैं यूज कर रहा हूँ, जब शॉप्स के साथ में, होटल्स के साथ में, रेस्टोरेंट्स के साथ में, तब भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा ही करूंगा। द वाइन एंड वियर, या कुछ भी करो, द ताज होटल, जैसे ताज का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी, द फोर्ट होटल, अगर मैंने रेड फोर्ट होटल नाम का अगर मैंने बना दिया, सपोज करो मैं होटल का नाम ही रेड फोर्ट है, तब भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा। शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा के अगर मैं नाम की बात करूंगा, जो कि एक पर्सनल नाम नहीं है, अभिषेक शर्मा होटल बोलूंगा तो भाई तब नहीं होगा द आर्टिकल का यूज। लेकिन नॉन पर्सनल नेम अगर मैं कोई रखता हूँ, जनरल नेम, समझे, जैसे ताज हो गया, ये हो गया, जैसे सेक्रेटरीट क्या था, नॉन पर्सनल नेम है, पर्सनल नेम नहीं है ना। महात्मा गांधी स्टेडियम वो अलग चीज है, अभी उस पर मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जब हम ग्रेट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम केवल द आर्टिकल को, द ग्रेट महात्मा, द ग्रेट गांधी, तभी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी है, पंजाब वर्ड। पंजाब इज ए लैंड ऑफ सिक्स रिवर्स, आपके दिमाग में ये आएगा क्या हो गया पंजाब, पंजाब हो गया मेरा स्टेट का नाम, स्टेट मतलब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब नो आर्टिकल। यहाँ ट्रिक है, जब भी मैं पंजाब की बात करूंगा ना, मैंने द आर्टिकल का यूज करूंगा डेफिनेटली। पंजाब क्या होता है, पंजाब वर्ड, पंजाब का होता है पांच आम, पांच आम मतलब फाइव रिवर्स। तो ये जो नेम है वो आप प्लूरल सेंस में आप इसको ट्रीट करोगे, इसको आप ट्रीट करोगे एट पार विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड्स। उस केस में मैंने क्या किया था, द आर्टिकल का यूज किया था। पंजाब के साथ में द आर्टिकल का यूज करेंगे। द डिकिंस, डिकिंस, उसमें भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा, समझे। यहाँ पर क्या होगा, पंजाब के साथ द आर्टिकल, अगर हिमाचल प्रदेश देखो, ये दोनों में आपको सिमिलरिटी लग रही होगी, दोनों स्टेट्स हैं। हिमाचल के केस में मैंने द आर्टिकल का यूज नहीं किया, पंजाब के केस में मैं यूज कर रहा हूँ द आर्टिकल का। क्लियर, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सेंस में यहाँ पर ट्रीट हो रहा है पंजाब, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है, अदरवाइज मैं आर्टिकल का यूज नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखना, ही वेंट हंटिंग, यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ए यहाँ पर यूज होगा एज ए प्रेपोजिशन इन प्लेस ऑफ ऑन। ही वेंट ऑन हंटिंग, ही वेंट ए हंटिंग, प्रपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक। अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है तब आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रिलेट कर रहा है, ही कहाँ गया, वो हंटिंग के लिए, ही वेंट ए हंटिंग। तो आर्टिकल का यूज हम केवल प्रपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिंपल है, ही वेंट ए हंटिंग, ठीक है। अब यहाँ देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मिस्टर शर्मा केम टू सी। अगर आप देखोगे मिस्टर शर्मा किसी का तो नाम है नहीं, अभिषेक शर्मा होता है, रोहित शर्मा होता है, कोई और होता है तब तो ठीक है। तो ये है क्या मिस्टर शर्मा, यहाँ पर हम वर्ड करेंगे ए मिस्टर शर्मा। जब मैं स्पेसिफिक शर्मा की बात कर रहा हूँ तो लिखूंगा ए मिस्टर शर्मा केम टू सी मी, ए मिस्टर चौधरी केम टू सी मी। यहाँ पर ए फॉर सर्टेनिटी, टी। यहाँ पर एक और ट्रिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है, अगर हम क्या करते हैं आगे, अगर हम ऐसे लिख देते ना, मिस्टर शर्मा एमएलए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी,
केम टू सी मी। इस केस में क्या है, आपने ए की बात नहीं ली है क्योंकि आगे आपने एक्सप्लेन कर दिया। मिस्टर शर्मा कौन है, एमएलए ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूंसी। इस केस में आप ए आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। सिंपल अगर लिखते हो मिस्टर शर्मा सर्टेनिटी के लिए आपने ए आर्टिकल का यूज करना है, अदरवाइज आपने ए आर्टिकल का यूज आप बाकी एग्जांपल में बाकी फॉर्म में आप नहीं करोगे, ठीक है। जिसमें जैसे कि आपने नहीं किया, जिसमें आपने किया गॉट इट। ये मिस्टर शर्मा है, मिस्टर चौधरी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। काउ ईट्स ग्रास, अगेन मैंने पहले भी एग्जांपल से आपको समझाया था, सेम मैं वही लिखता हूँ, मैन इज मॉर्टल। इससे कंपेयर करोगे तब तो भैया आप उसको सही कर दोगे जो भी गलत होगा। मैन काइंड के केस में मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैन सभी आदमियों की बात कर रहा है, सभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है मैन काइंड के। काउ, इसमें हम द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, द काउ ईट्स ग्रास, जनरलाइजेशन के लिए। मैन जो है इसको आप एक्सेप्शन मान के चलो, मैन इज मॉर्टल मैन काइंड के केस में तो बस द का यूज करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। एग्जाम्पल आपको करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था द कैमल, जनरलाइजेशन में सभी कैमलों की बात हो रही है, द शिप सभी शिपों की बात हो रही है, द डेजर्ट मतलब डेजर्ट मतलब हर एक मरुस्थल की बात करें, मतलब कैमल ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ठीक है। वैसे ही द काउ ईट्स ग्रास, ठीक है। ये नहीं बताया कि बॉय प्लेज क्रिकेट, द बॉय अगर आप लिख दोगे द बॉय प्लेज क्रिकेट तो उसका मतलब होता है सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, जो कि है नहीं ट्रू, ठीक है। ए बॉय प्लेज क्रिकेट, अगर आपको आ जाता ना कहीं से मतलब वर्ड लिखा आता है और आपको बोलना इसमें कौन सा आपने आर्टिकल का यूज करना, ए एंड द का, बॉय प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर आप ए आर्टिकल का यूज करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस का भी आप यूज कर लेंगे, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है ना। ओके, आगे देखते हैं और एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, मतलब आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, रिच शुड हेल्प पुअर। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने पहले बताया था कुछ एक एडजेक्टिव फॉर्म में, द रिच, द पुअर। जब मैं आपको टाइप ऑफ नाउन करवा रहा था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात कर रहा था, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया द ट्रुथ, इनके साथ में द का यूज करते हैं। एग्जांपल द रिच, द पुअर, द ट्रुथ, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ क्या होगा, द रिच, रिच क्या है एडजेक्टिव, एज ए नाउन हम यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे द रिच, समझे। शुड हेल्प द पुअर, अगर वर्ड में यहाँ पर लिखता है रिच में, तब द का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये रिच मैन भी, अगर मैं एक आदमी की बात करता हूँ, रिच मैन होता है ये रिच मैन, ठीक। तो द रिच शुड यहाँ पर मतलब द रिच जो मेरा सिग्निफाई कर रहा है वो मेरा कर रहा है रिच मैन को सिग्निफाई कर रहा है, द पुअर जो हो रहा है वो पुअर मैन को मेरा सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओपन चैप्टर 5 ऑफ बुक, क्या होगा इसमें, ये थोड़ा ट्रिकी है। हम हमेशा पता क्या बोलते हैं, ओपन चैप्टर द 5th ऑफ ए बुक, या द बुक बोलोगे क्योंकि स्पेसिफिक बुक की यहाँ बात हो रही है, ए बुक नहीं कि कोई भी किताब आपने ली 5वां चैप्टर करो, ऐसे थोड़ा ना होगा। अगर आपको ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा है। चलो आपका होमवर्क है, टाइप ऑफ सेंटेंस भी बताओ, ऑपरेटिव इंपरेटिव कौन से टाइप का है, इसमें यहाँ पर कमांड है, समझे। ये आपका होमवर्क, मतलब आपने याद रखना है, मतलब सारे जो लेक्चर है आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आपने ये भी अपने दिमाग में रखना है कि टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ओपन चैप्टर द 5th ऑफ द बुक, स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर द 5th। अगर मैं वर्ड 5th को रोमन लेटर में लिखता तो मैं क्या लिखता, द आर्टिकल का यूज नहीं करता, फिर मैं इसको क्या बोल सकता था, ओपन चैप्टर ऑफ द बुक, ओपन चैप्टर 5 ऑफ द बुक, तब मैं यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करता, या वर्ड 5 होता।
ठीक है, नोट कर लेना इसको, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ही प्लेस फ्लूट। द, जब भी मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ द आर्टिकल का यूज करूंगा, द या दी डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सोनेंट या वोवल की साउंड आ रही है, क्लियर। लेकिन अगर मैं न्यू टाइप की म्यूजिक की बात करता हूँ, जैज, पॉप, रॉक, तब मैं द आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपने मान के चलना है, वायलिन हो गया, बंसुरी वादन हो गया, तब मैं द स्पेसिफिक आर्टिकल का यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं अब एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज एम्प्लॉय ऑफ मंथ। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जब मैं सुपरलेटिव सेंस में बात करता हूँ, सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। सुपरलेटिव मतलब टॉप के, या तो कंपैरेटिव के केस में भी हम आर्टिकल का वैसे यूज करते हैं। सुपरलेटिव की केस में बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बोलता ही इज एम्प्लॉय ऑफ मंथ, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो उस मंथ में बेस्ट एम्प्लॉय है, कहने का मतलब ये है इज एम्प्लॉय ऑफ। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ही इज द आर्टिकल का यूज करूंगा, और यहाँ पर भी द स्पेसिफिक मंथ की बात हो रही है, और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, द आर्टिकल का मैंने यहाँ पर यूज करना है, सुपरलेटिव सेंस में यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा। ओके, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द वीक। ठीक है, द आर्टिकल का मैंने यूज करना है, क्लियर। आगे देखते हैं, बनानाज आर सोल्ड बाय डजन। यहाँ पर मैं आर्टिकल का यूज करूंगा बाई ए डजन। ठीक है, एप्पल आर सोल्ड बाई डजन वैसे करते नहीं है एप्पल की बात करूंगा बाई ए केजी, हम बोल सकते हैं आर सोल्ड बाई ए किलोग्राम। ठीक है, तो यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, बाई ए केजी हो गया, बाई ए डजन हो गया, एटसेट्रा, इसमें मैं ए आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ। और एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रिक की। हिज सैलरी इज 70,000 ए मंथ। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, आर्टिकल का यूज किया ए का, समझे। ये सैलरी 70,000 ए मंथ, पर मंथ की जगह। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ ए दर्शा रहा है पर को, या और मतलब बाई जितना भी हो गया, मतलब ओवरऑल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए आर्टिकल का यूज करूंगा, क्लियर है, तो इसमें ज्यादा खास नहीं। फादर सेज व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर फादर का भावार्थ है माय फादर। मैंने आपको पहले बताया था, फादर, मदर, एक्सेट्रा की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी आर्टिकल का मैं पहले यूज नहीं कर रहा हूँ, दो इट इज कॉमन नाउन, इट इम्प्लाइज माय फादर, माय मदर, तो उस केस में क्या होगा, मैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। इसका भी एक एग्जांपल देख देते हैं, सुपरलेटिव। द सुंदर ही कम्स, द बेटर, डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। द सुनर, द बेटर। कॉम्पैरेटिव केस में भी मैंने आर्टिकल का यूज करना है पहले, द डेफिनेट आर्टिकल का, बस यही बताने के लिए है, द सुनर, द बेटर, समझे। द वर्स, द बेटर। एग्जाम्पल, कंपैरेटिव केस में भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा, सुपरलेटिव में भी करूंगा मैं, ही इज द बेस्ट। ही इज द बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव है, ही इज द वर्स्ट। सुपरलेटिव केस में मैं द आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ, कंपैरेटिव केस में भी मैं द आर्टिकल का यूज करूंगा। ठीक है, और मैंने अगेन बोल रहा हूँ, जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, 90% आपकी अगेन जो प्रॉब्लम होगी वो जनरल रूल से हो जाती है सोल्व। मैं यहाँ पर जानबूझ के टिपिकल एग्जांपल लेकर चला हूँ, ताकि साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जहाँ जहाँ आपके डाउट होंगे मतलब थोड़ी और रिफाइंड या और क्लियरिटी हो जाए, दैट्स इट, ये पर्पज है। अदरवाइज आपको इतनी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, पर फिर भी ऐसा है कि जैसे मर्जी आ जाए, आपको पता नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, और देखते हैं आगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ही गोज टू स्कूल एट 9 o'clock। ठीक है, नीचे है ही हैज गॉन टू द स्कूल,
ये दो सेंटेंस है, एक में मैंने क्या किया हुआ है, आर्टिकल का यूज ना किया हुआ है, स्कूल के साथ में यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट है मेरी ठीक है, अब मैं समझाता हूँ क्यों। ही गोes टू स्कूल, ही हैज गॉन टू द स्कूल, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये स्कूल में क्यों जा रहा है, टू स्टडी, ही गोes टू स्कूल टू स्टडी। यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में कि भाई स्कूल की बिल्डिंग में जा रहा है वो, ठीक है, स्कूल की। तो हम वो स्कूल किस उद्देश्य से जा रहा है, क्या वो उस बिल्डिंग का असली यूज है उसके लिए जा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग का यूज करता है स्कूल में पढ़ने के लिए, तब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो मेरे वर्ड है ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, मार्केट हो गए, इनमें अगर वो इनके यूज के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे। ही गोज टू हॉस्पिटल, इलाज के लिए। अगर वो हॉस्पिटल में जाता है एज ए बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में हॉस्पिटल, तब क्या होगा, हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिकल चेंज हो रहा है, यूज करना है नहीं करना है, हमारा पर्पस क्या है, पर्पस के हिसाब से भी आर्टिकल का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि हमने आर्टिकल का यूज करना है द डेफिनेट आर्टिकल का इस केस में या नहीं करना है। क्लियर है। और चीज देखते हैं, देखिए कुछ एक होते हैं मेरे फैक्टिटिव वर्ब, जैसे कि कैप्टन हो गया, ही इज इलेक्टेड कैप्टन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। उनमें क्या होता है, मैं हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि पीयूष वाज इलेक्टेड मॉनिटर, मॉनिटर बना दिया भाई उसका क्लास का, ही वाज इलेक्टेड कैप्टन, किसी भी आर्टिकल का मैं पहले यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मेरे दो या दो से ज्यादा नाउन, सेक्रेटरी भी नाउन है, हेडमास्टर भी नाउन है, एंड से कंबाइन हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम एक द आर्टिकल का यूज करेंगे पहले के साथ में ही, अदरवाइज सभी के साथ। यहाँ पर देखते हैं, सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर ऑफ स्कूल इज प्रेजेंट, इस एक की बात हो रही है, मतलब सेक्रेटरी और हेडमास्टर जो है वो सेम ही पर्सन है, तो मैं इसको लिखूंगा द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, स्कूल के साथ भी द लगाना है मैंने, ठीक है, स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है, इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पर वर्ड आर लगा होता तो मैं क्या लिखता, द सेक्रेटरी एंड द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट। सिंगल केस में सिर्फ पहले नाउन के साथ में ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में सभी के साथ में हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, समझे। सिंगुलर में हम करेंगे एक के साथ में ही, अदरवाइज हम करेंगे द के साथ में भी, ठीक है। अब एक और एक एग्जांपल लिख देते हैं, द ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका मतलब होता है काली और सफेद बिल्ली एक है। द ब्लैक एंड द व्हाइट कैट अगर मैं लिखता तो दो बिल्लियों की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक अलग है, व्हाइट अलग है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब एंड से हम इनको एसोसिएट कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर, प्लूरल में सिंगुलर में पहले नाउन के साथ में ही आर्टिकल का यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में हम सभी के साथ में आर्टिकल का यूज करेंगे, दैट्स इट। और आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके पास अनसॉल्व्ड एग्जांपल अगर आपके पास पड़े हो गए किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का या किसी भी आप ग्रामर को फॉलो कर सकते हो, आपने ट्राई करना है अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करने की, ठीक है, अपने आप से भी, ठीक है। और
आपने जितने भी मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपने सीरीज में देखने हैं, ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगी। जैसे इसमें भी आपकी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट थी, नोन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए थी कि क्या होता है, प्रपोजिशन का जैसे आइडिया चाहिए होता था आपको कि कुछ एक आर्टिकल एज ए प्रपोजिशन भी यूज करते हैं तो कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आप एक फ्लो में लिखिए इसको, ठीक है। और अगर आपका कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो आपने जरूर कमेंट वगैरह में मेरे से शेयर करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं करूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब आपने जरूर करना है मेरे चैनल को, ठीक है। उससे क्या एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ना आपके लेक्चर अब जल्दी लाए जा सके क्योंकि थोड़ा गैप हो गया था, ठीक है। एनीवेज थैंक्स, मिलते हैं फिर।